हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एप्टीट्यूड नेशन। 30 दिन 30 मैराथन की जो सीरीज है वो लगातार चल रही है, डेली चल रही है। और आप जिस तरह से आप हमारी क्लास से जुड़े हैं, आप देखते हैं क्लासेस को। लेकिन थोड़ा सा आपसे ये कहूँगा, जो क्लासेस हमारी चलती है 11 बजे चलती है, आपको पता है लाइव क्लासेस चलती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स हैं वो लाइव क्लास से ज़्यादा जुड़ें तो ज़्यादा आपको बेनिफिट प्राप्त हो। लेकिन फिर भी ऐसी बात नहीं है कि कुछ अगर आप चाहते हैं कि आपका ज्यादा समय खराब ना हो, लाइव क्लास में क्या होता है आप उसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते आप उसे। तो इसको क्या है, अगर आप चाहते हैं आप रिकॉर्डेड देखना चाहते हो तो आप रिकॉर्डेड भी आप इसे देख सकते हैं। चलो, तो हमने अब तक कितने सेट हम करा चुके हैं? अब तक हम सेट करा चुके हैं 14। कितने? 14 सेट आपके अब तक हो चुके हैं। अब जो सेट है आपका वो चलेगा, आपका 15 सेट आपका चलने वाला है। अब ज्यादा समय हम इसमें लेंगे नहीं क्योंकि हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये जो हमने जो रखा है 15 सेट, ये 15 सेट आपका एक टेस्ट की तरह है। अब तक हम क्या करते थे, हम अब तक ये करते थे कि आपको जितने, जैसे हमने आपका एक क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन में आपको 4 जो ऑप्शन दिए होते थे, जो 4 ऑप्शन जो दिए होते थे उन 4 ऑप्शन को क्या करते थे, एक्सप्लेन करते थे। लेकिन आज इस क्लास में क्या होगा कि आपको जो ऑप्शन है वो एक्सप्लेन नहीं किए जाएंगे, आपको केवल आंसर आपको मार्क किए जाएंगे। आपको असेसमेंट करना है कि आपको कितने मार्क्स आप लेकर आए, ठीक है ना, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, देखिए पहला क्वेश्चन आप पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन में आपको ये बताना है, आपको आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन विच द आर्टिकल हैज बीन यूज्ड इनकरेक्टली। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा सेगमेंट ऐसा है जिसमें इनकरेक्ट आर्टिकल का यूज हुआ है। तो अब सोचिए, उस क्वेश्चन में पहले से दे दिया है कि बताइए आर्टिकल के बारे में पूछ रहा है, तो आपकी जो नजर है वो कहां पर जानी चाहिए? आर्टिकल पर ही जानी चाहिए। कहां पर जानी चाहिए? आर्टिकल पर ही जानी चाहिए। तो अब देखिए आपको इसमें यूनेस्को वर्क्स टू स्ट्रेंथन एंड इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडेरिटी। अब देखो, एक तो आर्टिकल आपका ये आ गया, ठीक है। अब इसमें एक ही आर्टिकल आ रहा है। अब आप चाहते तो इस क्वेश्चन को आप बिना कुछ देखे हुए आप इसे यहीं की गलत आप इसे कर सकते थे, यहीं की यहीं गलत कर देते आप इसे, ठीक है ना। और क्यों गलत कर देते? देखो, इसमें नो एरर का ऑप्शन दिया नहीं है, नो एरर का ऑप्शन इसमें आ नहीं रहा। अगर नो एरर का ऑप्शन आता तो कुछ देखने की जरूरत पड़ती। उसने पहले ही बोल दिया आर्टिकल में एरर आपको छांटना है। जब आर्टिकल में एरर ही छांटना तो इसी पार्ट में तो एरर होगा, तो इसी पार्ट में एरर होगा। तो क्या करते आप करते कि जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो आप उसे सही कर देते, ये आपका बिल्कुल सही कहलाता। अब गलती क्या है? गलती यह है कि यूनेस्को क्या है, यूनेस्को काम करता है किसके लिए? स्ट्रेंथन एंड इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडेरिटी ऑफ ह्यूमन काइंड, ठीक है ना। जो आपका मानवता के लिए क्या करता है, मानवता को एकजुट करने के लिए ये काम करता है। कौन करता है? आपका ये करता है आपका यूनेस्को। तो यहाँ पर ये जो सॉलिडेरिटी है, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडेरिटी है, इनका यूज एक स्पेसिफिक सेंस में हुआ है। किसमें हुआ है? स्पेसिफिक सेंस। ये कोई जनरल सेंस नहीं है। स्पेसिफिक सेंस के लिए किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज हुआ है। किसका होता है? आर्टिकल द। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, आर्टिकल के बारे में बात करता हूं मैं आपको। जब भी आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो आर्टिकल्स हमेशा रहेंगे आपके कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। पहला होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट, और दूसरा होता है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, फर्स्ट वन इज डेफिनेट और सेकंड वन इज इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट में केवल आपका जो आर्टिकल आता है, डेफिनेट में जो आर्टिकल आता है वो आता है आपका क्या? द। और इंडेफिनेट में जो आपका आर्टिकल आता है वो होता है ए और एन। अब यूज कैसे करेंगे? देखो, ये जो आपका द आर्टिकल है, ये जो आपका द आर्टिकल है, ये आता है किसके लिए? स्पेसिफिक सेंस के लिए। किसके लिए? स्पेसिफिक सेंस के लिए, ठीक है ना। अगर स्पेसिफिक या पर्टिकुलर सेंस आ रहा है तो हम यूज करेंगे किसका? द का। अब बात आती है ए और एन में से किस आर्टिकल का प्रयोग करें। तो एन जो होता है आपको देखना पड़ेगा साउंड किसका आ रहा है, आपको देखना पड़ेगा साउंड। यदि साउंड आपको आ रहा है वोवेल का, किसका? वोवेल का आपको साउंड आ रहा है तो हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। अगर साउंड आ रहा है किसका? कॉन्सोनेंट का। किसका? कॉन्सोनेंट का। तो हम आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे? ए का। ज्यादा जानकारी आपको, देखो इसको आप मोटा मोटा ऐसे समझ सकते हैं आप इसे कि एन का जो यूज होता है, आप हिंदी के साउंड देख लेना। किसका? हिंदी का। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अम्ब्रेला, देखो
UMBRELLA, अम्ब्रेला, ठीक है ना। तो आर्टिकल का प्रयोग करना है इस खाली स्थान में आपको, ठीक है ना। यहाँ पर आपको आर्टिकल का यूज करना है। तो क्या आएगा, अब देखो मैं इसको लिख के देख लेता हूँ, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। तो स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो आ क्या है, आ का वोवेल है, तो वोवेल है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा आपका, यूज होगा आपका एन, किसका यूज होगा, एन का। और यही में लिख देता क्या, दूसरा शब्द मैं आपके सामने लिखता क्या, यही लिख देता मैं क्या, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। और इसके लिए भी क्या करना है आपको, फिल करना है आपको आर्टिकल। तो अब इसको भी क्या करना है आपको, इसको भी आपको ये करना है, आप इसे लिख के देख लीजिए, यूनिवर्स इतना ही लिख लीजिए आप। यूनि में कैसे स्टार्टिंग हुई, या से, या क्या होता है, या हिंदी में क्या आपका क्या होता है, आपका व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो यहाँ पर एन का प्रयोग किसका प्रयोग होगा, आपका ए का प्रयोग होगा। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, इनका आर्टिकल का यूज करना होता है, और द स्पेसिफिक के लिए आता है, ठीक है, इसके लिए स्पेसिफिक सेंस के लिए। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसमें आपको बताना है, पैरा जंबल का क्वेश्चन है। आप बताइए पैरा जंबल का जो क्वेश्चन है किस तरह से आप इसमें लिंक बैठा सकते हैं। ज्यादा नहीं है, केवल 3 सेंटेंस में दिए गए। कितने सेंटेंस है, 3। तो आप देखिए इसमें सबसे पहले आप ये देख लीजिए, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कौन सा हो सकता है। अगर आप इंट्रोडक्टरी सेंटेंस यदि आप छांट पाते हैं, या फिर आप ये देख सकते हैं कि जो एंड में एंडिंग सेंटेंस कौन सा हो सकता है। आप ये देखिए, अब मैं इसमें स्टार्ट करते हो दैट्स वाई। जब भी दैट्स वाई आएगा तो क्या करेगा, लास्ट में किसकी बात करेगा, मतलब लास्ट में रिजल्ट की बात करेगा, कि दैट्स वाई रीजन बताएगा, ठीक है ना। ये चीज ऐसे हो गई। तो इसका मतलब जो दैट्स वाई है, ये कहाँ पे आना चाहिए, ये आपका एंड में जाना चाहिए। ये जो सेंटेंस है वो कौन सा, एंड वाला सेंटेंस है, यानी एक जो होगा वो एंड में जाएगा। तो इसमें देखो एंड में ए है, इसमें है और इसमें है, बाकी 2 ऑप्शन आपके ऐसे कट गए, ठीक है ना। 2 ऑप्शन आपके ऐसे कट गए। एलिमिनेट, आप जब भी एलिमिनेट करेंगे आप, ये मेथड सबसे बढ़िया होता है कि जो गलत है पहला उसे हटा दीजिए, जो नहीं आ सकता है, ठीक है। आगे देखिए, दैट्स वाई ये हो गया। ब्यूटीफुली फर्म, अब देखो क्या ब्यूटीफुली फर्म, नाइस, सिल्की, रादर देन, थिन एंड वाटरी इट, स्टेज। अब देखो क्या इसकी स्टार्टिंग इससे हो सकती है सेंटेंस की, नहीं, तो स्टार्टिंग होगी किससे, फिर स्टार्टिंग हो देखो सिल्की थिक, सिल्की थिक डबल आइसक्रीम। अब यहाँ बात किसकी चल रही है, जो सिल्की और थिक जो मोटी डबल आइसक्रीम होती है, हैज अ यूनिक, कैसी होती है, यूनिक है, फ्रेश है, ताजा है, टेस्ट एंड क्या, एंड ब्यूटीफुली फर्म, ये है। तो इसका मतलब सी के बाद बी, सी के बाद बी, देखो CBA, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा आपका ए, CBA, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनकरेक्ट आपको स्पेलिंग आपको बतानी है, कौन से ऑप्शन की स्पेलिंग, कौन से ऑप्शन में जो वर्ड दिए गए उस कौन से वर्ड की स्पेलिंग क्या इनकरेक्ट है। तो बताइए कौन से वर्ड की, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन बताइए। कंट्रीब्यूशन में क्या होता है, कंट्रीब्यूट करना, वितरित करना, कंट्रीब्यूट कर लीजिए, ठीक है ना, बार बार बांट लीजिए, ठीक है। किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, हिस्सेदारी, ठीक है। मीडिएशन, मीडिएशन आप जानते हैं बीच का, ठीक है ना। मिसकैलकुलेशन, गलत क्या गणना हो जाती है, गणना में क्या आ जाए, त्रुटि आ जाए, गणना में क्या आ जाए, त्रुटि आ जाए, तो उसको बोलते हैं। अब देखो एफिशिएंट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। एफिशिएंट में क्या गलत है, एफिशिएंट में यहाँ पे डबल एफ होनी चाहिए थी, यानी कि EFFICIENT, एफिशिएंट, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है। तो गलत जवाब आपका यही था, और यही आपका क्या बैठेगा, सही जवाब भी आपका यही रहेगा, ठीक है ना। गलत स्पेलिंग यही है लेकिन जवाब सही यही है, ठीक है ना, आंसर आपको यही बैठेगा। अब आप कहेंगे सर आप तो हर वर्ड को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपने कहा था टेस्ट की तरह से यूज आप करना है, चलो आगे कर रहे हो, टेस्ट की तरह करते हैं, ठीक है ना। फीलिंग डिस्करेज्ड, अब डिस्करेज्ड वाली, करेज माने क्या होता है, साहस, लेकिन ये कैसी है, डिस्करेज है, साहस नहीं है, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या वर्ड चाहिए हमें, इसके लिए चाहिए अपोजिट। डिस्करेज का क्या हो जाएगा बताइए, डिसअपॉइंटेड हो जाएगा, उदास नहीं होगा, सिनोनिम आ रहा है। एडमायर प्रशंसा करना, नहीं। एनर्जेटिक उत्साह, नहीं। तो क्या चाहिए, साहस का जो अपोजिट होगा क्या होगा आपका, एक मिनट, ठीक है, इसका रहेगा क्या आपका, इंस्पायर करना, क्या करना, प्रेरित करना, इंस्पायर करना, क्या करना, प्रेरित करना, ये इसका क्या रहेगा, सही जवाब इसका रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर दिया गया है, इसमें बताना है आपको सिनोनिम। बुली, बुली का बताना है आपको सिनोनिम, बुली क्या होता है, बुली का आपको सिनोनिम बताना है। बुली आपने देखा होगा, जो भीड़ भाड़ होती है उस टाइम पे क्या करते हैं, बुली एक तरह से क्या करते हैं, जो भीड़ के द्वारा जो उद्यम किया जाता है, भीड़ का जो आक्रोश होता है उसको बुली कहते हैं, ठीक है ना। भीड़ के द्वारा आपने देखा होगा कभी लोग बुली छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है, छेड़छाड़ करते हैं भीड़ में, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बुली करना, क्या करना, बुली करना कहते हैं।
तो भूलीकरण के लिए इसका क्या बताना, सिनोनिम बताना। तो भूलीकरण के लिए सही जवाब क्या होगा आपका, और प्रेशर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा, देखो प्लाफ, प्लाफ का इसका मतलब क्या होता है, जोतना होता है, खेत वगैरह जोतते हैं उसके लिए आता है जोतना। ऑक्सन ये आपके बैल होते हैं, ऑक्स का प्लूरल होता है, ठीक है ना। और कॉडल आइए आप बताना, ठीक है ना, कॉडल आप बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसमें आपको बताना है कि इसके कौन से पार्ट में इफ नो सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन द सेगमेंट, सब्स्टिट्यूट करना है वो, ठीक है ना। यानी कि इस हार्ड वर्क यू इसके स्थान पर हम कौन सा ऑप्शन इसमें से यूज कर सकते हैं, ये बताना है आपको। नो मैटर हाउ हार्ड, मतलब नो मैटर कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर हाउ हार्ड। अब देखो जैसे यहां है हाउ हार्ड, इसके तुरंत बाद क्या चाहिए, इसके तुरंत बाद चाहिए सब्जेक्ट, क्या चाहिए सब्जेक्ट। हाउ हार्ड यू वर्क, ऐसे आता है। नो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना कठिन परिश्रम करते हो, योर बॉस विल नॉट रिकॉग्नाइज, आपका जो बॉस है वो आपके एफर्ट्स को नहीं पहचानेगा, नहीं क्या कितना भी आप एफर्ट्स कीजिए। तो इसका मतलब जो आपका वर्क है वो कहा जाएगा सब्जेक्ट के बाद जाएगा, कहा जाएगा सब्जेक्ट के बाद। तो इसमें आपका सही जो जवाब होगा वो कौन सा रहेगा, आपका सेकंड, सेकंड जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, टू द जनरल पब्लिक विलियम वॉज बेस्ट नोन एज अ क्रूसेडर फॉर पीस एंड एज एन एडमायर क्रिटिक अबाउट सोशल पॉलिटिकल एथिकल सब्जेक्ट। इसका जो आपका ये ऑप्शन दिया सब्स्टिट्यूट आपको करना, ये अंडरलाइन वर्ड, कौन सा वर्ड इसमें आएगा। देखो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि अगर आप किसी को क्रिटिक करना चाहते हैं, किसी की आलोचना करना चाहते हैं, तो क्रिटिक अबाउट में होता है, यहीं से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। तो क्रिटिक अबाउट नहीं होता, क्रिटिक ऑन होता है। क्या होता है, क्रिटिक के साथ हमेशा क्या आएगा, ऑन आएगा। तो क्रिटिक ऑन सोशल पॉलिटिकल और एथिकल जो सब्जेक्ट्स हैं, सामाजिक राजनीतिक और आपके एथिकल जो आपके सब्जेक्ट हैं, उनके बारे में क्या करना, क्रिटिक करना, उसके लिए आपको बताया गया। तो इसके में क्या है, क्रिटिक ऑन कहां पे दिखाई दे रहा है, क्या क्रिटिक ऑन है, नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्लास, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टडी ऑफ कॉइन्स, जहां सिक्कों का क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए, सिक्कों का क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए। सिक्कों का अध्ययन कहाँ किया, किसमें बोलते हैं बताओ उसे, उसको बोलते हैं क्या हम, न्यूमिस्मेटिक्स। क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स से बोलते हैं मुद्रा शास्त्र, मुद्रा शास्त्र बोलते हैं, ठीक है ना, न्यूमिस्मेटिक्स। कार्टोग्राफी क्या होता है, कार्टोग्राफी होता है टू स्टडी अबाउट मैप, जब मैप की स्टडी की जाती है उसे बोलते हैं क्या, मैप के बारे में अध्ययन करना क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी। कोरियोग्राफी इट इज रिलेटेड टू डांस, जो डांस जो डिजाइन करते हैं, ठीक है, डांस को डिजाइन किया, आर्ट किस तरह से आपको डांस करना है उसके लिए क्या बोलते हैं, कोरियोग्राफी होती है, ठीक है। इन्फॉर्मेटिक्स आप जानते हैं, इससे क्या प्राप्त होगी आपको, इन्फॉर्मेशन इससे प्राप्त हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगले क्वेश्चन में आपका क्या आपका सटीक जवाब हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राम वेंट टू, राम गए कहां पर गए, राम वेंट टू, राम गए कहां पर गए, बताइए कहां पर गए, बाय करने गए, बाय यार आइसक्रीम, आइसक्रीम को बाय करने गए, आइसक्रीम बाय बाय, ऐसा आइसक्रीम को बाय करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये अपने आप में ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, गलत जवाब हो जाएगा। कि राम वेंट टू, राम गए, लेकिन इस बाय का तो कोई यूज, ये तो प्रीपोजिशन की तरह आ रहा है, ये तो पैसिव वॉइस मानना चाहिए था, किसी के द्वारा काम करे, आइसक्रीम कोई काम करेगी, नहीं करेगी ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ये भी गलत हो गया, ये तो कोई जवाब ही नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाई, राम वेंट टू बाई आइसक्रीम, राम कहां गए, आइसक्रीम खरीदने के लिए गए। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, अ पर्सन हु इज इनक्लाइन टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो इनक्लाइन मतलब इसकी इच्छा होती है, क्या इच्छा होती है कि देखने की, वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स मतलब क्या देखना, जो कोई वस्तु है उसके क्या देखना, उसको मतलब बेकार चीजें देखना, बेकार चीजें देखना, ठीक है ना, मतलब सही चीजें नहीं देखता है, पॉजिटिव नहीं देखेगा, बिल्कुल नेगेटिव चीजों को देखता है। और ऐसे इंसान को क्या कहते हैं, ऐसे इंसान को बोलते हैं हम क्या, निराशावादी। क्या बोलते हैं, निराशावादी। और निराशावादी के लिए दो शब्द होते हैं, एक आशावादी और एक निराशावादी। आशावादी होता है आपका, आशावादी होता है आपका क्या, ऑप्टिमिस्ट। ये क्या कहते हैं, ब्राइट साइड को देखता है, क्या देखता है, ब्राइट साइड, ठीक है, ब्राइट साइड्स को देखता है। अब देखो ये आपका जवाब नहीं होगा, जवाब क्या रहेगा, पेसिमिस्ट का जवाब होगा। क्या होगा, पेसिमिस्ट।
अल्ट्रिस्ट क्या होता है? अल्ट्रिस्ट बोलते हैं परोपकारी, ऐसा पर्सन जो खुद से ज्यादा औरों के बारे में सोचे, दूसरों का भला करे, दूसरों को भलाई के बारे में सोचता है, उसे बोलते हैं क्या? अल्ट्रिस्ट करना, ठीक है ना। फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, फिल मतलब होता है लव, एंथ्रो माने ह्यूमन, जो मानव जाति से प्रेम करता है उसे बोलते हैं क्या? फिलेंथ्रोपिस्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? थैंकफुल का आपको सिनोनिम बताना, थैंकफुल का सिनोनिम क्या होगा? थैंकफुल का मतलब क्या होता है? आभारी। आपने मेरा कोई काम कर दिया, मेरी आपने हेल्प की, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि मैं आपका बहुत क्या हूं? थैंकफुल हूं, आभारी रहूंगा मैं आपका हमेशा। तो इसके लिए एक शब्द आता है क्या? ऑब्लाइज्ड होना। क्या होना? ऑब्लाइज्ड। तो ये आपका क्या रहेगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। अनग्रेटफुल, आभारी ना होना। अफर्मेशन पॉजिटिव चीजों से बारे में आता है, जो पॉजिटिव चीजें होती है हाँ में जवाब देना, उसको बोलते हैं क्या? हम अफर्मेशन। चलो, लेबर, लेबर का आपको क्या बताना? सिनोनिम बताना है, इसका भी क्या बताना है? अब लेबर का मतलब क्या होता है? मजदूरी, मजदूरी कह सकते हैं, मजदूर कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होगा? रिलैक्सेशन क्या होता है? आराम में रहना। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा टॉयल। क्या हो जाएगा? टॉयल। आपने देखा टोल टैक्स में जाता है, टोल पर कैसे लोग काम करते हैं? मजदूरी करते नहीं करते हैं? बहुत मेहनत करते हैं, मेहनती लोग होते हैं, इसके लिए क्या आता है? टोल आता है। लेबर का क्या हो जाएगा? टोल। अगला क्वेश्चन देखिए, आप बिल्कुल अपने आंसर आप लगाते चलिए, और आंसर जो मैं बात कर रहा हूं उसको आप देखते चलिए, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने आपके गलत हो रहे हैं। आप एंड में क्या करना? कैलकुलेट कर देना, ठीक है ना। इन दोज डेज, इन दिनों में, वी डिड नॉट एक्सपेक्ट लग्जरीज, हम किसकी एक्सेप्ट नहीं कर सकते? जो विलासिता, विलासिता क्या नहीं कर सकते? एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उम्मीद नहीं कर सकते, ठीक है, जो विलासिता वाली चीज है। वी वर थैंकफुल, हम आभारी थे। इफ, यदि वी कुड कीप द बॉल फ्रॉम द डोर, अगर हम क्या कर लेते? हम क्या कर लेते? हम क्या कर लेते बताइए? हम कर लेते, अगर हम भुखमरी से क्या होते? भुखमरी से बच जाते। तो भुखमरी से देखो, कीप द बॉल का मतलब होता है अवॉइड स्टारवेशन। क्या होता है? अवॉइड स्टारवेशन। अवॉइड स्टारवेशन मतलब भुखमरी से बचना। तो इस अवॉइड स्टारवेशन का कहां पे आ रहा है? ये रहा आपका, ठीक है ना। और रेलिस फूड का मतलब आनंददायक भोजन, अच्छा भोजन से बोलते हैं। एनकरेज स्टारवेशन मतलब भुखमरी को क्या करना? बढ़ावा देना, एनकरेज करना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, आपको कैसे बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। बहुत ही सरल, देखिए कैसे बनेगा। विल गिव अ लेक्चर। अब देखो इसके बाद जो ऑब्जेक्ट कैसा आ रहा है? ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो कुछ नहीं करना है, विल बी गिवन। क्या देखना है आपको? विल बी गिवन देखना है। तो विल बी गिवन कौन से में आ रहा है? देखो, विल बी गिवन क्या इसमें आ रहा है? नहीं, विल बी गिविंग आ रहा है, गलत। क्या इसमें आ रहा है? विल बी गिवन, नहीं, कैन भी आ रहा है, गलत। क्या इसमें आ रहा है? विल बी गिवन आ रहा है, ओके 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 ओके, विल बी गिवन आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है ना। और इसमें भी आ रहा है, देखो, अ लेक्चर विल बी गिवन ऑन पर्सनैलिटी, अ लेक्चर ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि पूरा का पूरा क्या उठा लिया यहाँ से? ये पूरा का पूरा यहाँ से पहले ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका लास्ट वाला सही रहेगा, फोर्थ, ठीक है। इसमें बताना है वो स्पेलिंग एरर, आपको बताना है कौन से पार्ट में स्पेलिंग एरर है। देखिए कौन से पार्ट में स्पेलिंग एरर है। रेल लाइंस गो पैरेलल, समांतर होता है, इसका मतलब इस लाइन में कोई एरर नहीं है, बिल्कुल एरर फ्री है, कोई एरर। तो आपका ये भी क्या आपका आंसर नहीं हो सकता। द होस्ट इंस्टीट्यूशन की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। मस्ट प्रोवाइड द डेलीगेट, बिल्कुल सही स्पेलिंग है, विद सही है। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन ये स्पेलिंग आपकी गलत है। अकोमोडेशन का मतलब होता है, आप कह सकते हैं सेट ऑफ रूम कह सकते हैं, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ रूम कह सकते हैं। तो अकोमोडेशन की जो स्पेलिंग होती है ACCOMMODATION, ये इसकी सही स्पेलिंग है। यहाँ पे क्या है? डबल एम आनी चाहिए थी यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। माई कजिन वर्क्स, मेरा जो कजिन है, मेरा जो कजिन भाई है, मेरा जो कजिन, सॉरी, मेरा जो कजिन भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, ठीक है ना। तो माई कजिन वर्क्स, मेरा कजिन वर्क्स करता है, काम करता है, डे एंड नाइट, मतलब रात दिन काम करता है, टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, मतलब लाइफ में क्या प्राप्त करने के लिए? सक्सेस प्राप्त करने के लिए रात दिन काम करता है। और रात दिन काम करने के लिए बताइए क्या आता है? उसे बोलते हैं 24 घंटे काम करना। क्या करना? 24 घंटे काम करना, 24 घंटे काम करना। और 24 घंटे काम करने के लिए कौन सा आपका ईडीएम आएगा? वो आपका ईडीएम रहेगा क्या? अराउंड द क्लॉक। क्या रहेगा?
अराउंड द क्लॉक आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। देखो अब हम 16 क्वेश्चन हमने बहुत स्पीड से किए, आपकी समझ में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, क्योंकि वजह यह है क्योंकि हम इससे पहले भी हम 14 सेट कर चुके हैं, ठीक है ना। हमने हर ऑप्शन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया अब तक हमने। ये केवल एक्सप्लेन अभी भी कर रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि ये सेट जल्दी खत्म हो और आपको आप अपना आकलन जल्दी कर पाए, ठीक है ना। हर सेट को हम एक्सप्लेन कर ही रहे हैं आप, ठीक है ना। आगे देखिए, एंटायर का क्या बताना है? एंटायर का आपको एंटोनियम बताना है। एंटायर का मतलब होता है पूरा, कंप्लीट। एंटायर मतलब पूरा, कंप्लीट तो उसका क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट हो जाएगा। है कहीं पर इनकम्प्लीट? देखो ये रहा, देखो है नहीं, बहुत आसानी से आपके जवाब मिल रहे हैं। सीजीएल के क्वेश्चन है, देखो ये सीजीएल के क्वेश्चन है। मिस्टर सिन्हा हैज ब्रॉट अ न्यू बुक। अब देखो मिस्टर सिन्हा ने क्या किया है, एक नई बुक को क्या किया है, ऑन सोशल इंपैक्ट ऑफ चाइल्ड। एक नई बुक है और जो सोशल इंपैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर उन्होंने एक नई बुक क्या की है, पब्लिश की है। क्या कर ली? पब्लिश कर ली। तो पब्लिश करना होता है किस माने? पब्लिश, प्रकाशित करना। पब्लिश करना किस माने होता है? पब्लिश करना होता है ब्रॉट अबाउट ने ब्रॉट आउट होता है। क्या होता है? ब्रॉट आउट। तो ब्रॉट आउट, इसमें जो करेक्ट जो फ्रेजल वर्ब आनी थी वो कौन सी आनी थी? ब्रॉट आउट आनी थी। तो यहाँ पर ब्रॉट आउट नहीं है, ब्रॉट अबाउट है, तो इसीलिए क्या हो गया आपका, इसी में आपका, इसी पार्ट में आपका क्या है? एरर है, ग्रामेटिकल एरर इसी पार्ट में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इट इज वेरी हार्ड फॉर हर, ये उसके लिए बहुत कठिन है, इसके लिए बहुत कठिन है उसके लिए। टू प्रोवाइड द नेसेसिटीज। क्या नेसेसिटी? नेसेसिटी में क्या होता है? जरूरी, जरूरत वाली चीजें प्रोवाइड करना। किसके लिए? उसकी फैमिली के, अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड करना। ये बहुत कैसा है? ये बहुत हार्ड है, कठिन है। तो नेसेसिटी किस, नेसेसिटीज किसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं? उसकी फैमिली के लिए। जब कोई चीज किसी के लिए प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए कोई चीज प्रोवाइड की जाती है, उसमें ऑफ नहीं आता, क्या आता है? टू आता है। क्या आता है? टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या आपका क्या हो जाएगा? आपका इसी पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। अगले पार्ट पे हम मूव करते हैं। अगला पार्ट देखिए, इस क्वेश्चन में आपको पता है हिज बिहेवियर। अब ये पैसिव वॉइस है, देखो क्या बताना है? पैसिव वॉइस आपको बताना है। देखो बैकसेस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसके बाद क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो ये आई बनेगा। जब ये आई सब्जेक्ट बनेगा तो हेल्प वर्ब क्या चाहिए? एज एम आर में से तो एम चाहिए। जब आई एम हो जाएगा, बैक्स क्या हो जाएगा? बैक्स्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैक्स्ड। बस इतना आप देख लीजिए कहां पर आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, आई एम समटाइम्स बैक्स्ड बाय हिज, बैक्स्ड, इसमें आई एम यहाँ पे दिया है, बैक्स्ड यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो हिज बिहेवियर कोई मतलब ही नहीं बनता। समटाइम्स ही का कोई मतलब ही नहीं बनता। ही इज बीइंग कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब आपका हो गया। आपके सामने आज का क्लोज टेस्ट को बड़े ध्यान से देखिए, पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। आंसर आपके सामने देखो, ये रहे ऑप्शन आपके सामने ये दिए गए। नहीं ऑप्शन में से क्या करना है आपको? अपना आंसर सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो देखिए कौन सा इसमें से भरा जाएगा। आई हैव अ रिकरिंग ड्रीम्स। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? ऐसे ड्रीम जो बार बार आते हैं, ऐसे सपने जो बार बार आते हैं, उसे बोलते हैं रिकरिंग ड्रीम। आई हैव अ रिकरिंग ड्रीम, मुझे बार बार क्या आता है? सपना आता है। एक्चुअली दरअसल आई हैव अ फ्यू, मतलब आई हैव फ्यू मतलब मेरे पास, मतलब मुझे कुछ क्या। वन इज अबाउट डिसमेंबरिंग अ बॉडी, मुझे ऐसा लगता है एक सपना ऐसा है कि जो ऐसा लगता है कि मेरे बॉडी के क्या किए जा रहे हो? मेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हो। डिसमेंबर करना, ठीक है, बॉडी के पार्ट्स को अलग कर देना। ऐसा मुझे क्या आता है? सपना आता है। आई वुड रादर नॉट गेट इनटू, लेकिन मैं इसमें क्या नहीं चाहता? मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता, मैं इसमें बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहता, इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता, ठीक है। बट द, लेकिन पर्टिनेंट वन इज अबाउट कॉलेज, लेकिन मोर बेस्ट, देखो देखा जाए तो देखो दा के साथ से बेस्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ का बेस्ट का यूज नहीं है, इसमें स्ट्रॉन्ग का यूज में नहीं है। बेटर का मतलब कोई कंपेरिजन नहीं हो रहा है, इसमें आएगा मोर मतलब अधिक, लेकिन अधिक। पर्टिनेंट वन इज अबाउट कॉलेज मतलब अधिकतर जो सपना होता है किससे होता है? मेरे कॉलेज के बारे में होता है, अधिकतर, ठीक है ना। इसका आएगा मोर, अधिक। जो अधिक जो सपने होते हैं वो कैसे होते हैं? वो आपके कॉलेज के बारे में होते हैं। इट इज द एंड ऑफ द सेमेस्टर, यह कब की बात है? इट इज द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर का क्या था? लास्ट, मतलब एंड चल रहा था, लास्ट सेमेस्टर था। एंड आई सडनली, और मैं अचानक से क्या हुआ? मुझे अचानक से क्या हुआ? रियलाइज, प्रॉमिस क्यों से अचानक से प्रॉमिस करते हैं? ऑफर नहीं, प्रेज नहीं, रियलाइज होता है। मुझे अचानक से क्या हुआ? महसूस हुआ दैट कि देयर इज अ क्लास आई फॉरगॉट टू अटेंड,
मतलब कोई क्लास थी जिसको मैं अटेंड करना यानी कि लेना क्या गया, कभी मैं से लेना भूल गया था, अटेंड करना भूल गया था, ठीक है ना, अटेंड करना भूल गया हूँ, ठीक है। एंड नाउ आई हैव टू सिट फॉर द फाइनल एग्जाम, और अब मुझे किसमें बैठना है, मुझे अपने फाइनल एग्जाम में बैठना है। आई वेक अप पैनिक्ड, और मैं एकदम फरफरा के, एकदम उसमें कैसे कैसे जगह हूं, एकदम पैनिक्ड हो गया, पैनिक मतलब बहुत चिंता होना, पैनिक्ड होना, एकदम अपने आप को कैसे करना, कैसे उस लेवल के जगह में, ठीक है ना। माई जीपीए इन पेरिल, और मेरा जो जीपीए वो किसमें डेंजर में है, मतलब खतरे में है, ऐसी जगह है ना। हाउ कुड आई हैव डन दिस, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। वाई डू आई सो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, वाई डू आई सो, क्यों, मैं ऐसा किस लिए, वाई डू आई सो क्या, वाई डू आई सो क्या बताइए, वाई डू आई सो कंसिस्टेंटली, मैं लगातार डिससेटिस्फाई माई सेल्फ, मैं लगातार अपने आप को क्या कर रहा हूँ, डिससेटिस्फाई कर रहा हूँ, यही आएगा, ये कॉन्फिडेंट नहीं आएगा, कलम से ये भी नहीं आएगा, तो ये क्या कंसिस्टेंट आएगा, लगातार मैं अपने आप को क्या कर रहा हूँ, लगातार मैं अपने आप को क्या कर रहा हूँ, डिससेटिस्फाई कर रहा हूं, मैं खुद को क्या कर रहा हूं, डिससेटिस्फाई कर रहा हूं, ठीक है। देन आई रिमेंबर, फिर मुझे याद आया, आई हैवंट बीन इन कॉलेज इन मोर देन अ डिकेड, मैं 10 साल से तो मैं कॉलेज ही नहीं गया, ये मुझे ध्यान आया, मैं 10 साल से तो कॉलेज ही नहीं गया हूं। समवन विद रिमोट नॉलेज, क्या ब्लीक नहीं, डिस्टेंस नॉलेज नहीं होती, रिमोट नॉलेज होती है, क्या रिमोट नॉलेज, ठीक है ना। समवन विद remote knowledge of my academic career might point out that this nightmare scenario is not that far removed from my actual college's experience। और आगे देखिए, और आगे क्या बताया गया है, लास्ट आप देखिए इसमें क्या बताया गया है, लास्ट इसमें से आपको बताना इसमें से क्या आएगा, ठीक है ना। तो हम बढ़ते हैं आगे। एंड दैट आ सर्टेन टाइम्स, और उस समय एक निश्चित समय पर इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में एक निश्चित समय पर, आई डिड नॉट टेक द मैजिक ऑफ स्लम्बर, तो मैंने क्या नहीं ली, मैंने कोई जादुई क्या नहीं, नींद नहीं ली, टू फाइंड मी कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड फॉर अ फाइनल, टू फाइंड मी मतलब मुझे पाया गया पूरी तरह से क्या, अनप्रिपेयर्ड, फाइनल एग्जाम्स के लिए, जो फाइनल के लिए क्या पाया गया मुझे, अनकम्प्लीटली क्या पाया गया, कंप्लीटली क्या पाया गया, अनप्रिपेयर्ड मतलब तैयार नहीं था मैं। एंड वेल, और वेन इज नेवरदलेस, नहीं इसका यूज ही नहीं हो सकता, अधिक नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट मे और मे नॉट बी ट्रू, मतलब रिगार्डलेस मतलब था इसके बावजूद, रिगार्डलेस मतलब के बावजूद व्हाट मे और मे नॉट बी ट्रू, मतलब क्या हो सकता था, क्या सही नहीं था, क्या सच नहीं था। माई पर्सनल स्कॉलरशिप रिगार्ड, और मेरी पर्सनल स्कॉलरशिप कैसी रिगार्ड थी, तो इसका क्या आ जाएगा आपका, रिगार्डलेस आपका सही जवाब हो जाएगा। ये आपका क्लोज टेस्ट भी आपका कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए इतने समय में हमने इस क्लास को खत्म किया है, हमने 15 जो सेट है वो भी हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा देखिए, और आप बताइए आप कितने मार्क्स आए हैं, आप बताइए 50 में से कितने आपके आ रहे हैं, 50 मार्क्स में से कितने क्वेश्चन, यानी आगे 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है। क्लासेस आपको पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है ना, और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।